चैप्टर नंबर 18 क्षेत्रामिति की डी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो एक बेलन है जिसकी की लंबाई है 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर। उस बेलन को उस आयत को, इस तरह का आयत है, उस आयत को उसकी चौड़ाई के परितः घुमाया गया है। ठीक है, तो घुमाने पर जो एक बेलन, इमेजिनरी बेलन बनता है, उसका हमें आयतन और वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से उसको घुमा करके बेलन की आकृति दी गई है। जब एक आयत को घुमाया जाता है, जैसे एक हाथ से हवा करने वाला पंखा होता है, जब उसको घुमाया जाता है तो वो भी एक बेलनाकार आकृति को क्रिएट करता है, इमेजिनरी आकृति को। सिमिलरली यहाँ पर एक कागज़ है जिसको कि उसको चौड़ाई के परितः घुमाया गया है, चौड़ाई यानी कि 7 सेंटीमीटर इस वाली भुजा के परितः घुमाया गया। तो घुमाने पर हमने देखा कि इस तरह की एक बेलनाकार आकृति क्रिएट हुई, इमेजिनरी। ठीक है, तो इस आकृति का हमें निकालना है एक तो आयतन और दूसरा वक्रपृष्ठ। अभी जो आकृति बनी है, इस आकृति में बेलन की ऊंचाई होगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि उसको उसकी ऊंचाई के परितः घुमाया गया है। ठीक है, और ये जो जिसकी पहले लंबाई थी 17 सेंटीमीटर, वो अब इस बेलनाकार आकृति की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो स्मॉल आर हुआ 17 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी इस बेलन की 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास बेलन की त्रिज्या है और ऊंचाई है। अब फाइंड आउट करेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो 2 और पाई की वैल्यू होती है 22/7, r की वैल्यू है 17 और h की वैल्यू है 7। सारी वैल्यूज़ को हमने इस फॉर्मूले में रखा और रखने के बाद यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करा। 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 की 22 के साथ मल्टीप्लाई करी तो 44 मिला, 44 की 17 के साथ मल्टीप्लाई करी तो हमें मिला 748। और ये क्योंकि वक्रपृष्ठ है तो इसका जो मात्रक होगा वो होगा वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट्स हमें दी हुई है सेंटीमीटर में। तो बेलन का वक्रपृष्ठ हुआ 748 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें इसकी जो दूसरा इसका पार्ट है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन निकालने के लिए हमें इसका फॉर्मूला लगाना है πr²h, क्योंकि बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करा। फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ यानी r, पाई और h की वैल्यूज़ को रखेंगे। पाई की वैल्यू है 22/7, r की वैल्यू है 17 और h की वैल्यू है 7। अब क्योंकि यहाँ पर r का स्क्वायर है तो 17 स्क्वायर हो जाएगा। 17 स्क्वायर मीन 17 × 17, 2 टाइम मल्टीप्लाई, और h की वैल्यू है 7। इस पूरी सारे नंबर्स को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। 17 × 17 की मल्टीप्लाई करी तो हमें मिला 289 और साथ में चल रहा है 22। ठीक है, 22 की 289 से मल्टीप्लाई करी तो हमें मिला 6358। अब क्योंकि ये आयतन है तो ये घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो इस तरह से हमें बेलन का आयतन मिला 6358 घन सेंटीमीटर और बेलन का वक्रपृष्ठ मिला 748 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको याद रखना है कि किसके परितः घुमाने की बात कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको और भी मिलेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें आकृति को बनाना है और जो मेजरमेंट्स होंगी उसको हम उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमें यहाँ पर सपोज हमें ये इसके परितः घुमाया हुआ दिया हुआ होता तो ये इसकी ऊंचाई बन जाती। ठीक है, और उस केस में ये इसकी त्रिज्या बन जाती। तो ये ध्यान रखना है कि त्रिज्या क्या है, ऊंचाई क्या है। और यदि कोई और शेप है, यानी एक त्रिभुज है, उसको शंकु बनाया गया है घुमा करके, तो वहाँ पर भी हमें उसकी तिरछी ऊंचाई, सिंपल ऊंचाई और त्रिज्या की का देखना है कि इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हमें फॉर्मूले लगाने होते हैं और फॉर्मूले में जो भी कुछ दिया होता है उनकी वैल्यूज़ को पुट करके सिंप्लीफाई करना होता है।